बोल तेरा रूम के मेरा रूम चलती है ये चलती है। तेरे खोली कि मेरे खोली? अरे तो हेलो आप सबको लग रहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा। अरे कैसे नहीं आऊँगा जब मैंने आपको बता दिया है कि ये है मुस्लिम का वर्जन 2 और मुस्लिमेनिया के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। दिस इज़ ऑफिशियली किरदार सीरीज़ का एपिसोड 4 एंड नाउ अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये ब्लैक कलर जो है ना किरदार सीरीज़ का ऑफिशियल है। इसलिए नहीं क्योंकि मेरा रंग काला है और मेरा किरदार काला है, बल्कि इसलिए कि पहली बात ये कि मैं माइक ऐसे क्यों पकड़ा हूँ, एक मिनट। मच बेटर। तो वेलकम टू किरदार सीरीज एपिसोड 4 और आज का टॉपिक इतना कोई प्यारा टॉपिक है। आज के टॉपिक है सबर के नाम, जो अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड गेरी वुड टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बिल्कुल भी नहीं है जो आपको पता चल ही गया होगा, तो नहीं पता तो मैं बता दूंगा। लेकिन चूंकि ये मेरा वर्जन 2 है और ये मेरी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कम बैक है जो मैं बता चुका हूँ इन माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी, तो अब मैं अकेला नहीं रहा। लोनलीनेस गई तेल लेने। अब आपका भाई है अपनी पूरे स्क्वाड के साथ, और ये स्क्वाड ना भी हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं ज़ेबिस में पढ़ता हूं, तो ये साल मेरा बड़ा हैपनिंग है, मेरे बड़े दोस्त बने हैं, सारी चीज़ें वो बात की बात है, वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं अपने ज़ेबिस के दोस्तों से या कुछ अनजान लोगों से भी, स्टूडेंट्स बेसिकली, उनसे कुछ सवाल करूंगा और आपको उनके जवाब बताऊंगा। बड़े इंटरेस्टिंग जवाब हैं उनके सारे, जो मुझे देख के मजा भी आया और सुन के रिकॉर्ड करके और अच्छा लगा। ये टॉपिक सिर्फ सबर के बारे में नहीं है, ये है अल्लाह के प्लान्स और आपके प्लान। तो ओ मुस्लिम भाई, ये पर्सनल अटैक नहीं, वैसी मेरी जंग चल रही है, ये आपके दिमाग में चल रही होगी बात। अल्लाह से जंग नहीं, अपने आप से जंग चल रही होती है ना कभी कभी इंसान की। वो बोलता है यार ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही चीजें, ये अल्लाह के प्लान यार, मतलब ये वो क्यों नहीं कर देता वो जो मैं चाहता हूँ। यही तो बात है। मुस्लिम अपने आप को भी समझा रहा हूं मैं, जो किरदार सीरीज को फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये मेरे लिए है ताकि आपको भी कुछ मिल जाए इसमें से सीखने का, समझ रहे? तो मैं अपने आप को समझा रहा हूं कि मुस्लिम जो तुम्हारे प्लान्स हैं वो अल्लाह के प्लान से बढ़ के नहीं हो सकते। जो अल्लाह ने कैंसिल कर दिए चीजें, इसका मतलब वो तुम्हारे हक में बेहतर थी कब मिलेगी, मेरा मतलब कब मिलेगी जॉब यार तुम। लेकिन मैं अपने आप को ये समझा रहा हूँ ये बात। तो आप पहले एक काम करिए, आप इन सबको देखिए जिन्होंने ये जवाब दिए कि उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे तो आप सुनते ही रहते हैं ना, इन लोगों को सुने। तो आइए चलते हैं, रात को दिन करते हैं क्योंकि ये है पावर एडिटिंग की, और चलते हैं ज़ेबिस में जहाँ मेरे सारे दोस्त और कोलीग्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनकी भी ज़िंदगी के बारे में कुछ सुनिए। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट की लाइफ से कि उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, और जब उसके प्लान्स अल्लाह के प्लान से मैच नहीं करते तो उसके तासुरात क्या होते हैं। चलिए अभी थोड़ा वापस आया ना, थोड़ा टाइम लगेगा, अब नहीं होगा पक्का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शोएब खान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फराज हाशमी है। तो भाई मेरा नाम है तलहा मीर खान। भाई मेरा नाम विष्णु कुमार है। अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा नाम हमजा दिलदार है। नाम मेरा भैया बलदेव। मेरा नाम उमान तैयब है। मेरा नाम शामिर है। भाई ज़िंदगी तो गुलजार चल रही थी यूनिवर्सिटी आने से पहले तक। यूनिवर्सिटी में आए तो असाइनमेंट, मिड टर्म, फाइनल, प्रोबेशन, फिर समझ आया भाई ये ज़िंदगी गुजारने के लिए तो पैसा भी चाहिए, तो फिर हमने जॉब स्टार्ट कर दी। ज़िंदगी चल नहीं रही, ज़िंदगी भाग रही है और मैं उसमें फर्स्ट आ रहा हूँ। लेकिन बात सिर्फ ये है कि रेस में मैं अकेला ही भाग रहा हूँ, तो इसीलिए फर्स्ट आ रहा हूँ। ज़िंदगी ओवरऑल एक कशमकश में चल रही है। मेनली तो आजकल चल रहे हैं हमारे असाइनमेंट्स, ज़ेबिस्ट सबसे बड़ी चीज़, और क्योंकि फाइनल्स हैं, मिड टर्म से फारिग हो ही थे, ये फाइनल्स आ गए, शूट्स चल रहे हैं उसी के, और अपना ज़िंदगी से रूटीन आउट हुआ है। कट रही है ज़िंदगी और कट रहा है मेरा यहाँ। बोल तेरा रूम के मेरा रूम चलती है ये चलती है। तेरे खोली कि मेरे खोली? अरे मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। रात में जॉब, सुबह यूनिवर्सिटी। 2 hours later. मेरी जिंदगी का ये सीन है कि भाई मैं हूँ 24 का, 25 का होने वाला हूँ, अभी भी 3rd ईयर में अटका हुआ हूँ। सही है, लोग मेरे आगे निकल गए, मैं मास्टर्स की उम्र में हूँ, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। दूसरी बात भाई, मास्टर्स से मैं 7 साल हो गए डांस किए हुए, दूसरों को सिखाता हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन वो सब कुछ लेके चले जाते हैं, हम ऐसे बैठे रहते हैं। माइंड नहीं कीजिएगा। बेसिकली अभी फ़िलहाल सीन ये चल रहा है मेरे साथ कि मैं बहुत सारी कश्तियों में सवार हुआ हूँ, और मेरे अब्बा ने ज़िंदगी में एक बात मुझे कही थी कि बहुत सारी कश्तियों में सवार मत होना, वरना ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। लेकिन अब जब मैंने वो चीज़ खुद एक्सपेरिमेंट करके देखी है, तो मैं इस टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, मैं इस टाइम बिज़नेस भी कर रहा हूँ, और यूनिवर्सिटी भी मेरी साथ साथ ही चल रही है। तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अब्बा की बात मान लेनी चाहिए थी। और इन सारी कश्तियों में सवार होने से जो है वो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ कि
किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दूँ, किस चीज़ को ज़्यादा संभालूँ। तो एक चीज़ आजकल समझ आई हुई है कि भाई अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये सारा चीज़ें अपनी चलती रहेंगी अपनी जगह, लेकिन अपने को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये है सही सोना, सही खाना पीना, जो कि आपको सही डगर पे रखता है। यहाँ जो हो रहा है वो नहीं है, और जो वो नहीं है वो वही है। समझ रहे हैं ना कंफ्यूजन? वो मैं भी उसी में हूँ। ये एक्स्ट्रास भी बीच में बहुत बोलते हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लग रही है ठंड, जिंदगी झंड, लगे पड़े भैया। और क्या चल रहा है, लगे पड़े बस। बता भाई कैसी चल रही है, बता। ऐसी अब मेरी तरफ कर दो। एटीट्यूड किस लिए दे रही, बताती भाई ऐसी ही चल रही है। और मैं ज़ाबिस में पढ़ता हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही है और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। एक तो मेरे दोस्त हैं और नहीं कट रही यार अच्छी। नहीं कट रही यार अच्छी, बाकी काट रहे हैं बस। ज़िंदगी फ़िलहाल तो बेहाल चल रही है। ज़ेबिस में कैरियर फेयर खुला हुआ है, लेकिन अपना कैरियर फेल है। मैं अदाकारी करता हूँ, तो अदाकारी में भी मुझे ना इतना अपने आप को डिस्कवर करने का टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रात में ऑफिस होता है, सुबह में यूनिवर्सिटी होती है, और यहाँ पे क्रिएटिव सिखाती नहीं चीज़ें कि बंदा नई नई चीज़ों से एक्सपोज हो। वही घसा बेटा अंग्रेज़ों को 1900 सदी में जो अंग्रेज़ ने बोला था वो अभी तक पढ़ा रहे हैं। जिंदगी में कुछ नहीं रखा। जो चीज़ मिलनी है वो चीज़ मिलती नहीं है, क्योंकि वो चीज़ सस्ती है तो मार्केट में है नहीं। जो चीज़ चाहिए वो महंगी है तो मार्केट में मिलती नहीं, क्योंकि महंगी है। जिंदगी में कुछ चाहिए था तो वो मिला नहीं, और जो चाहिए नहीं वो मिलता रहता है। क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहा है। प्लान ये है कि भाई मुझे आगे, अब तो मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस, मुझे करना है डांस में कुछ। सीधी बात है, सही की डिग्री मिल जाए डांस में करना है। अब उसके हिसाब से चीज़ें थोड़ी थोड़ी चल रही हैं। अब आगे इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ी बहुत मैंने डांसेस कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा एम है प्रोफेशनल लाइफ में जाऊँ। मेरा एम है कि प्रोफेशनल में कुछ करूँ, जैसे मूवीज़ में कुछ ऐसा। अब फिलहाल कुछ हमारे आसपास दोस्त हैं वो तो जा रहे हैं, तो उनसे थोड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है। सो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। किस्मत में वही लिखा होता है जो लिखा हुआ होता है अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। जब मैं यहाँ आया था पढ़ने तो मुझे तो कुछ और पढ़ना था, ठीक है। यहाँ आके फंस गया इंजीनियरिंग में। तो अब यही है कि अल्लाह ताला ने फिर आहिस्ता आहिस्ता अकल दी कि भाई तुम किसी और चीज़ के लिए बने हो। तो अपने यह है कि मेहनत जारी है, और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में मुझे मेहनत करना है, उसके ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा है। वैसे अमाल अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ ईमान पक्का है। जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है। मतलब मैं अभी गाड़ी से ठुक जाता हूँ ना और कोमा में चला जाता हूँ, वो भी मेरे लिए अच्छा है। शायद किसी चीज़ के लिए हुआ हो, तो अल्लाह पे ईमान तो भाई पुख्ता है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, सही है, और बाकी होना तो वही है जो अल्लाह ताला ने प्लान किया है। और ज़िंदगी में ज़रूरी भी है कि भाई कोशिश करते रहो। इवन कि अगर आपको किसी चीज़ में कोई डायरेक्शन नहीं भी है ना, तब भी आप कोशिश करते रहो, आप लगे रहो, और अल्लाह ताला जो है वो इंशाल्लाह आपको खुद ही डायरेक्शन वगैरह जो है वो सब प्रोवाइड करेंगे। और सारा काम जो है ऊपर से सेट हुआ हुआ है, आपने बस लगे रहना है। सीन सारा ही है। और इनका भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ये बनाते नहीं वीडियो। सर पर रखा है, समझ के पर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में इनको लिखना कि प्लीज़ कम बैक, वी मिस यू। ओके, बाय बाय। बाकी ये है कि ज़ेबिस में चाहते भी हैं किसी को, तो हाँ, ये मेरा भाई है। वो भी मेरा भाई है, वो खड़े हुए हैं। कैमरा पैन हो सकता है अगर उनकी तरफ, तो गुरुजी हैं हमारे। ये भी तंग आए हुए ज़ेबिस से। यार यही आती है कि आगे कुछ बेहतर होगा, और अल्लाह का प्लान हमारे प्लान से बहुत बेहतर है। गोरा करना मुझे, गोरा करना मुझे। स्टार्ट कर दो। ये तो तुमने आउट ऑफ कोर्स पूछ लिया सवाल यार। ये तो मुझे रात को बैठ के सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ये भी काफ़ी है। समोसे पे हैं अभी तक, देखें कब बर्गर और पास्ता पे आते हैं। पैसे नहीं बचते हैं, अल्लाह की बिना इजाज़त के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम तो फिर भी उसकी बनाई हुई मखलूक हैं, ठीक है। तो बस यही है, अल्लाह से दुआ है। तो फ़िलहाल तो ज़िंदगी में यही चल रहा है। तो ये सारी बातें बताने का और समझाने का आपको सिर्फ मकसद ये था कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपके दोस्त अहबाब, और काफ़ी हंसमुख भी लोग होते हैं, लेकिन बहुत कुछ अंदर दबाए बैठे हैं। बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, मगर फिर भी सबसे अच्छी बात यह है कि वो हार नहीं माने। और जो हार मानना भी चाह रहे हैं वो मेरी वीडियो देख लें, उनको मुझसे और इन लोगों से पता चल जाएगा कि चलते कैसे रहना है, और खुदा की खुदाई पर यकीन कैसे रखे रहना है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपको आगे लेके जाएगा और सारी मुश्किलें आपको पार करवाएगा। ऐसे कुछ और लोग भी थे जिनकी मैंने राय जानी थी, मगर ये भी शायद अल्लाह की ही करनी होगी कि उनकी आवाज़ डिलीट हो गई मुझसे। तो ये चेहरे हैं वो प्यारे प्यारे से, खूबसूरत से, जो अपनी राय देना चाहते थे मगर दे नहीं पाएंगे, लेकिन इनकी दोबारा सुन लेंगे, कोई मसले की बात थोड़ी है। लेकिन ये एक चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है यार। ये मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ, ये पीछे कौन लड़का है जो लड़की के साथ लगा हुआ है? ओए तला, ये तो तू है, ये क्या कर रही है?
क्या कर रहा है? ये तो करते रहते हैं। तो भैया लाइफ तो इनकी बड़ी अजीब व गरीब है, कुछ की बहुत अच्छी भी है और कुछ की अपने जैसी ही है। तो आप सबको कि यहाँ पे असाइनमेंट्स की जो डेडलाइन है, हाँ जानी समझ गया तेरी लाइफ बहुत बहुत अपने जैसी है। मैं समझ गया, बहुत रगड़े हैं, ज़ेबिस नहीं है सही, तू रुक जा। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी लाइफ की तरह इनकी लाइफ भी गूगल से उठा लेते हैं। अबे एंड में जब पढ़ना ही यूट्यूब से है तो मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए किस बात के दे रहा हूँ मुझे? जानी ये नहीं रुकने वाला, मैं आपको डायरेक्ट अपनी लाइफ पे लेके चलता हूँ। आपको मुझे पता है कि आपको, अच्छा हाँ बाय द वे, इन सब के जवाब आपने सुने, आपको अच्छे भी लगे होंगे, आपको मज़ा भी आया होगा। कमेंट करके, क्योंकि सबने अपने नाम बताएं, कमेंट करके नीचे बताओ कि सबसे अच्छा जवाब आपको किसका लगा। ये ज़रूर बताना, इन लोगों को अच्छा लगता है, ये सारे मेरे कमेंट्स देखते हैं यार, मेरे दोस्ती हैं, अगर जो नहीं भी हैं, जो सब्सक्राइब नए भी कर लेंगे, वो भी देख लेंगे कि यार हमारा आंसर सबसे अच्छा लगा। तो भाई बात आती है सब्र की। तो भैया हमारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि हम कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ मतलब आप किसी चीज़ पे हाथ रख लें, पहले वो सोना हो रही थी, अब वो पत्थर हो रही है। कुछ भी स्टार्ट करते हैं दिसंबर से। 3 शूट्स आए मेरे पास और 3 शूट्स के अच्छे खासे पैसे थे कि मेरे 1-2 महीने तो निकल जाते। पहले हुआ एक शूट कैंसिल, मैंने बोला चलो ठीक है। फिर हुआ दूसरा शूट डिलेड, मैं बोला चलो ठीक है। फिर हुआ तीसरा शूट कैंसिल और आपके भाई के जेब में 1000 रुपये भी नहीं बचे। मैंने बोला अब क्या, मेरा अम्मी क्या चाह रहा है तू मुझसे क्या चाह रहा है, मैं जॉब कर लूँ? चलो सही है, मैं जॉब कर लेता हूँ। फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला यार अगर तुम्हारे ऑफिस वगैरह में कोई जॉब वॉब का सीन है तो मुझे बताओ, तो मैं जॉब अप्लाई कर लेता हूँ। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल है, अभी करते हैं। उतनी ही देर में मेरे एक दोस्त का मुझे मैसेज आया कि जानी ये थिएटर का ऑडिशन हो रहा है, चले जा तू। मैंने बोला चलो चले जाते हैं। और अगले दिन ही ऑडिशन था ना, उसने मुझसे एक दिन पहले बोला। मैं चला गया, मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया। अगले दिन जब लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम आ गया। मुबारकबाद दे देना। स्टोरी सुन लो पहले, एक ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वैसे मेरी लाइफ के मुताबिक तो ये ट्विस्ट बड़ा नहीं है क्योंकि यही चलती रहती है। बट अब क्या हुआ कि जब लिस्ट में हमारा नाम आया तो फाइनल ऑडिशन रह गया था, मगर मोस्ट प्रोबेबली ये सीन था कि ऑलमोस्ट हो ही गए क्योंकि 100 लोगों में से 20 लोग सेलेक्ट हुए थे जिसमें आपके भाई का नाम था। तो हम गए वहाँ पर, उन्होंने बोला भाई जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगी रिहर्सल्स और फरवरी में प्ले हो जाएगा स्टार्ट, फरवरी से लेके मार्च तक। तो अब हमने बोला भाई अब इसके लिए क्या है, हम यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे, क्या कोई मसला नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जाहिर है एक्टिंग से बढ़ के कुछ है नहीं, जाहिर सी बातें नहीं है। और ये ख्वाब मैंने एक सोच चुका था और ये मेरा पैशन बन चुका है, यही मुझे आगे करना है। तो मैंने बोला सही है, कर लेंगे। अब हमने अल्लाह मियां से दुआ मांगी कि अल्लाह मियां आप एक काम करें, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए भी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा हेजिटेंट था क्योंकि मेरा आखिरी साल है। तो मैंने बोला अल्लाह मियां एक काम करें। और माशाल्लाह से आपको एक और न्यूज़ दूं कि एक फिल्म आ रही है, फीचर फिल्म है, उसमें एक छोटा सा किरदार हमको मिला है करने के लिए, बहुत छोटा सा है लेकिन है, मतलब बड़े पर्दे पे आप मुस्लिम अब्बास को देख पाएंगे फाइनली। पहली वीडियो में मैं क्या बोला था मैंने कि जब तक बड़े पर्दे पे आप मुझे नहीं देख लेते, ये शक्ल आप यहाँ देखते रहेंगे। लेकिन अब तो ऐसा है कि आप बड़े पर्दे पे देख लें, मैं तब भी यहाँ मौजूद रहूँगा, कहीं नहीं यार आपका भाई। बात ये थी कि उसमें भी मुझे एक छोटा रोल मिला था और उसकी शूट भी फरवरी को थी। तो मैंने अल्लाह मियां से दुआ की कि अल्लाह मियां कुछ ऐसा कर दे कि मैं यूनिवर्सिटी भी साथ कर पाऊँ, मैं प्ले भी कर लूँ, थिएटर प्ले भी कर लूँ और मैं ये फिल्म भी कर लूँ। अब मैं हो गया थोड़ा सा ग्रीडी, लेकिन अब अल्लाह मियां के सामने ही तो ग्रीडी होते हैं और किसके सामने होते हैं। तो मैंने बोल दिया, मैंने बोला अल्लाह मियां आप बस इन सबको ना मेरे हक में बेहतर करते, सबको, ये जो आपकी मर्जी, मैं उसमें भी खुश रहूँगा। अब क्या हुआ कि ये थिएटर हमारी उस वक्त सिर्फ वाहिद कमाई का जरिया था क्योंकि हमने फिर जॉब का प्लान छोड़ दिया था। हमने बोला इससे माशाल्लाह से पैसे आएंगे और अच्छे पैसे आ रहे थे, हमने बोला इससे पैसे आएंगे कर लेंगे। एक हफ्ते बाद न्यूज़ मिली कि प्ले डिले हो गया है ओमिक्रॉन की वजह। मतलब अब इन चीज़ों पे ना रोना भी नहीं आता, वाकई में हंसी आती है इस चीज़ पे, क्योंकि मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ ना, अच्छा भाई अच्छा आप ये चाह रहे हैं, चले ठीक है मैं ये कर लेता हूँ। लेकिन फिर मुझे जॉब का आइडिया क्यों निकाला मेरे दिमाग से। अब मैंने बोला कि मैं जॉब दोबारा कर लेता हूँ। तो अब ये हो रहा है कि मार्च में दोबारा प्ले है, तो अगर मैं अभी कोई जॉब तलाश करूँगा तो मार्च में अगर प्ले आएगा, मुझे पता है मैं छोड़ दूंगा, प्ले नहीं जॉब, मुझे पता है मैं जॉब छोड़ दूंगा। तो मुझे कौन रखेगा 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए कौन इस बंदे को जो है वो काम देगा और पैसे देगा, वो बोलेगा निकल यहाँ से। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त अल्लाह का प्लान, मगर जाहिर है जो मेरे सारे दोस्तों ने आपको बताया और मुझे बताया स्पेसिफिकली मुझे, क्योंकि मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, मैं जान पूछ के इन लोगों का सबका मैंने इनसे क्वेश्चन आंसर्स किए क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इनका क्यों क्या है इस बारे में। मेरा भी था, बट कभी कभी आपको किसी दूसरे के मुंह से भी वो चीज़ सुनने को मिले तो आपको अच्छा लगता है ना। तो
मैंने ये चीज़ समझी है कि तीन चीज़ें करनी है। सब्र, हाँ तो हमारी माँ आई थी हम लोग हमें दूध देने, तो ये जाहिर है ये अल्लाह की ही मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे लग रहा था ठंड और हमारी अम्मा आ गई हमका दूध लेके, वो भी ओवल्टीन वाला। तो मैं कह रहा था कि 3 चीज़ें करनी है। एक सब्र, जो मैंने शुरू में बोला था, जो मुझ में बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा, ट्रस्ट द प्रोसेस, जो चीज़ चल रही है उसको ट्रस्ट करो तुम। मैंने अपनी 100% दे दी इस सब चीज़ों को जो मैं करना चाह रहा था, उसके बावजूद भी अगर एक चीज़ नहीं हो रही या नहीं हो पा रही, तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस और चलते जाऊंगा और पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तीसरा, अगर जो चीज़ हो गई, मतलब मैं चाह रहा हूँ एक चीज़ और उसके बावजूद भी वो चीज़ नहीं हुई और उसके बदले कोई और चीज़ हो गई, तो मुझे एक्सेप्ट करना है। और ये मैं अपने आप को भी बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि एक्सेप्ट करना है कि जो चीज़ मुझे मिली है वो अल्लाह की तरफ से मिली है। उस चीज़ को एम्ब्रेस करना है कि भाई यही अल्लाह का प्लान था और जो मैं चाह रहा था शायद अल्लाह उससे बेहतर मेरे लिए सोच रहा था, तभी मुझे ये मिला। तो अब मेरा ये हिसाब है कि अगर मैं जॉब नहीं करता और मैं प्ले की तरफ जाता हूँ और अगर प्ले ना हुआ, तो इसका मतलब है कि बस अल्लाह की मर्ज़ी थी और शायद अल्लाह मुझे वहाँ तक लेके ही ना जाए। शायद अल्लाह मेरे दिल में कोई ऐसी बात डाल दे कि मैं जॉब कर लूँ, क्योंकि वो प्ले अगर नहीं होना होगा तो मुझे पता है कि अल्लाह जो है ना मुझे जॉब करवा देगा। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका प्लान कैसा जा रहा है आजकल लाइफ का, और अगर नहीं जा रहा अच्छा, तो आपको अगर इस चीज़ से कोई मदद मिली है तो डू लेट मी नो। एंड प्लीज़ ये जो मेरे आ गए ना 2 इतने बड़े बड़े हैंडल्स, इनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। मैं इनमें एक्स्ट्रा कंटेंट डालता हूँ, BTS भी डालता हूँ और बहुत सारी और चीज़ें डालता हूँ, डांस वीडियोस, म्यूज़िक वीडियोस सब डालता हूँ, तो इसको प्लीज़ फॉलो करो। और जो मेरे और दोस्त हैं ना, जो जिनमें इतने सारे आपने देखे, उनमें बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं माशाल्लाह से, और बहुत ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर्स हैं। कोई डांसर है तो कोई व्लॉगर है तो कोई सिंगर है, बहुत कोई एक्टर है, ज़बरदस्त टैलेंट भरा हुआ है भाई। ज़ैबिस से ही निकल के आते हैं सारे, जो बात है। तो नीचे मैंने उन सब के लिंक्स दे दिए, उनको भी फॉलो कीजिए। और मैं सिर्फ लेते ये चीज़ कन्फेस करना चाहूँगा, और मैं मजाक नहीं कर रहा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तब मुझे वाकई एक कामनेस का एहसास हो रहा है कि थिंग्स विल गेट ओके इंशाल्लाह। और अगर नहीं हुई तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तुम्हारा भाई भी यही है, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, अब कहीं नहीं आने वाला। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और अगली वीडियो जो है वो मैं चाहूँगा कि मुस्लिम मैट्रिक्स ही हो। जी मैंने आपको बता दिया है कि मेरी अगली वीडियो का नाम, जो मेरी अगली केमिकल वीडियोस नहीं होती जैसे दास्तान मुस्लिम वगैरह टाइप की वीडियोस हैं, उसका नाम है मुस्लिम मैट्रिक्स। और अगर आपको उसका ट्रेलर देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लें, ताकि आपको पता चल जाए वो क्या है। अब मैं चलता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मुझे पता है आपको लंबी भी पसंद है, लेकिन मैं नहीं रुक सकता ना यार, रात हो रही है, ठंड हो रही है, मुझे अपना दूध पीना है यार। तो मैं चलता हूँ, इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। मुस्लिम एनिया कहता है आपको अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, तो आखिरी बात ये थी कि इस चैनल में मेरा आना जाना लगा रहेगा। सॉरी आप लोग तंग होंगे मेरे आने से, लेकिन इसका पीछा और इसके चैनल का पीछा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। एक्स्ट्रा यही था जिसकी बात कर रहे थे, समझ आ रही है।